अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इस्लाम के पहले अजीज़ पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान को आप तक खूबसूरती के साथ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल लुब्ना तरन्नुम को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट सीरीज 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून राज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने सिखाया, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिन्हें तूने मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझे मोहलत है। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी पीछे से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील व ख़ार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़र्रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर हुआ है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने में लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने
اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ کریں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کے تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال زندہ رہے اور وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے اس نے تکبر کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جب تک معافی مانگی تب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو ہدایت ملے گی اور آپ اس واقعے سے عمل حاصل کریں گے۔ میں ڈیلی پروفٹ سیریز کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرتے رہوں گی، تو پلیز میرے پیارے دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پروفٹ سیریز کو مس نہ کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ خدا حافظ۔